नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने शुरू करी थी रीजनिंग से संबंधित ये सीरीज, जिसके अंदर हम आज पहुंच गए हैं। देखिएगा आज हम किस सीरीज पर पहुंच गए हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन हमने इस सीरीज में शामिल करे हैं। इसमें वही भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। देखिएगा हमें ये लुप्त संख्या वाला है, ये मतलब नंबर जो सिस्टम का ये है क्वेश्चन। यदि हम इसकी बात करें तो 56 का 72 से वही रिलेशन है जो कि 90 का इस लुप्त संख्या से रिलेशन है। ठीक है, तो हमें 56 से पहले 72 का रिलेशन निकालना होगा कि 56 का 72 से क्या रिलेशन है, देन वही रिलेशन होगा 90 का यहाँ आने वाली संख्या से। तो देखिएगा यदि हम बात करें 56 की तो क्या होता है, 7 8 क्या होता है, 56 होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें इस 8 की तो इस 8 को यदि हम यहाँ पर लिखे तो और इससे जस्ट नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई करें मतलब कि 9 से, तो 9 अंठों क्या होता है, 72 होता है। इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके का रिलेशन यदि हम 90 के साथ नेक्स्ट संख्या का क्रिएट करें तो देखिएगा 9 दही क्या होता है फ्रेंड्स, 9 दही होता है 90। ठीक है, अब इस 10 को यदि मैं यहाँ पर लिखकर इसे जस्ट नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 110। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 110। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अक्टूबर में दिन कितने होते हैं। चूंकि हम सभी जानते हैं अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब चूंकि बात हो रही है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर तो निकल चुकी, मतलब 1 अक्टूबर तो हमें यहाँ से माइनस करना है। मतलब कि जितने भी अक्टूबर यहाँ पर लिखी होगी उतने ही हमें 31 में से माइनस करने होंगे। तो टोटल दिन हम किसकी बात करेंगे, 30 दिन की। लेकिन केवल 30 दिन की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 नवंबर मतलब नवंबर का एक दिन और शामिल है। तो इस 30 के अंदर हम 1 नवंबर वाला एक ऐड करके इसका टोटल कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब हम इस 31 में क्या करते हैं, हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा क्या करते हैं, चूंकि एक सप्ताह में होते हैं फ्रेंड्स 7 दिन, तो हमेशा हम इसमें देते हैं 7 का भाग देते हैं। तो यदि मैं इसमें दे दूँ 7 का भाग, तो देखिएगा इसमें यदि मैं 7 का भाग देती हूँ तो 7 चौक क्या हो गया, 7 चौक हो गया 28। 28 यदि 31 में से मैं 28 को माइनस करूँ तो 28 29 30 31, मतलब कि शेषफल बचता है हमारा 3। और जब भी बात हो कैलेंडर वाले प्रश्न की तो उसमें हम हमेशा बात करते हैं किसकी, शेषफल की। तो यदि हम इस शेषफल की बात करें तो देखिएगा हमें भागफल से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर हम शेषफल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हो गया रविवार, इस रविवार के बाद हमें 3 दिन को क्या करना है, ऐड करना है। तो एक तो हो गया रविवार, यदि 3 दिन हम ऐड करें तो रविवार के बाद आएगा सोमवार, फिर क्या आएगा मंगलवार, फिर क्या आएगा बुधवार। तो 3 हमने ऐड करा तो हम कहाँ पहुँच गए, बुधवार पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। ठीक है, इस तरीके से आप कैलेंडर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया आपसे किसी ने बोल दिया भाई आज ये वार है तो अगले महीने को इस दिन क्या वार होगा, तो आप इसी तरीके से उसे फटाक से काउंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा सीता और गीता की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो है 5:4, और 3 वर्ष बाद की बात करें तो अनुपात हो जाता है 11:9। तो गीता की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिएगा कुछ दिन पहले ही हमने इस तरीके के क्वेश्चन की एक जो है वीडियो डाली थी हमारे इस चैनल पर मैथ्स एकेडमी पर, वो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिक से हमने उसे सॉल्व किया था। चलिए हम आपको बता देते हैं, सीता को हमने एस से डिनोट किया एंड गीता को हमने जी से। इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4। कितना है फ्रेंड्स, 5:4। और यदि बात हो रही है देखिएगा गीता की वर्तमान आयु की, तो गीता की वर्तमान आयु की बात हो रही है तो गीता के सामने अनुपात कितना है, 4 है। तो हम सभी ऑप्शन में 4 का भाग देकर देखते हैं, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यदि मान लो 2 ऑप्शन ऐसे में आ जाए जिसमें 4 का भाग जा रहा है या 2 से ज़्यादा ऑप्शन इस तरीके से आ जाए तो हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहले फर्स्ट स्टेप इसकी क्रॉस करते हैं। देखिएगा 4 का हम 35 में भाग देकर देखते हैं, तो 35 में जाता है क्या, नहीं जाता। 24 में जाता है क्या, जाता है। 27 में जाता है क्या, नहीं जाता। और नन तो है इसमें है ही। ठीक है,
तो इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो सही जवाब है इस सवाल का, तो हमें एक स्टेप से ही प्राप्त हो रहा है, 24 सही जवाब इसका हो जाएगा। देखिएगा, लेकिन मान लो इसमें 2 ऑप्शन ऐसे होते तो हमें आगे भी जानकारी जरूरी है कि आगे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, यदि हम बात करें 3 वर्ष बाद की, तो 3 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है ये 11:9, ठीक है। लेकिन ये कितने बाद होता है? 3 वर्ष बाद। तो ये दिए गए सभी ऑप्शन में हम 3 ऐड कर देंगे। 35 में हमने 3 ऐड किया तो 36, 37 और कितना हो गया? 38 हो गया, ठीक है। 24 में मैंने 3 ऐड किया तो 24, 25, 26, 27, तो 27 हो गया। 27 में मैंने 3 ऐड किया तो 27, 28, 29, 30, तो ये 30 हो गया, ठीक है। अब यदि मैं मान लो ये जो गीता का है, चूंकि 3 वर्ष बाद का है, तो 3 वर्ष बाद वाले अनुपात का इसमें भाग देकर देखेंगे। बात हो रही है गीता की, तो गीता के सामने है 9 का इसमें भाग देकर देखेंगे। देखिएगा, क्या 38 में 9 का भाग जाता है? क्या बिल्कुल नहीं जाता। 30 में जाता है? क्या नहीं जाता। लेकिन 9 या 27 में पूरा भाग जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी नेक्स्ट स्टेप क्रॉस करेंगे, जो कि हमारा बी ऑप्शन की तरफ, हम आंसर की तरफ इसमें पहुंचते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 होगी गीता की वर्तमान आयु। चलिए हम पहुंचते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, फिर से हमने इस तरीके का क्वेश्चन लिया ताकि आपका हो सके रिवीजन। देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं पी और क्यू की वर्तमान आयु की, तो इसमें ये है पी और ये है क्यू। दोनों की वर्तमान आयु के अनुपात की बात करें तो 5:6 दिया हुआ है, और 7 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 6:7। तो पी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो देखिएगा, पी की चूंकि वर्तमान आयु निकालनी है, तो पी के सामने कितना है? 5। तो 5 का हम ऑप्शन में भाग देकर देख लेंगे। दिए गए ऑप्शन में जिस संख्या में 5 का पूरा भाग जाए वही हमारा आंसर होगा। देखिएगा, क्या 40 में 5 का भाग जाता है? क्या बिल्कुल जाता है। 42 में जाता है? क्या नहीं जाता। 35 में जाता है? 43 में नहीं जाता। अब चूंकि हमें 2 संख्याएं इस प्रकार की प्राप्त हो गई जिसमें हमारा 5 का पूरा भाग जाता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप इसकी क्रॉस करेंगे कि 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है। फ्रेंड्स देखिएगा, यदि मैं 7 वर्ष बाद की बात करूं तो 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है इसका? 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है फ्रेंड्स? ये हो जाता है, देखिएगा, 6:7। और लेकिन मैं 7 वर्ष बाद की बात कर रही हूँ, तो मैं 7 वर्ष बाद के लिए इन्हें ऐड करके लिखूंगी। जैसे कि ऑप्शन में दिए गए में सभी में 7 ऐड कर दूंगी। 40 में 7 ऐड किए तो 47 हो गए। 42 में 7 ऐड किए तो 49 या 49 हो गए। 35 में 7 ऐड किए तो 42 या 42 हो गए। 43 में 7 ऐड किए तो हो गए 50 या 50 हो गए, ठीक है। अब सभी में मैं किसका भाग देकर देखूंगी? बात हो रही है पी की, तो पी के सामने वाला 7 वर्ष बाद का जो अनुपात है वो है 6 के भाग देकर देखूं तो 47 में नहीं जाता है, 49 में नहीं जाता है, 42 में 7 का भाग, वो सॉरी 6 का भाग क्या हो जाएगा? पूरा चला जाएगा। बाकी 50 में भी नहीं जाता है। 6 संत्यो 42। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हमको सभी को चेकआउट करने की जरूरत नहीं थी, 2 तो हमारे पहले कैंसिल हो गए थे। हम केवल 2 में 7 ऐड करके इन दोनों में 6 का भाग देकर हमें एग्जाम में देखना है, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए हमने सभी में 7 ऐड किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन की बात करें तो 30 का 16 से जो रिलेशन है, 30 का 16 से जो रिलेशन है वही रिलेशन होगा 24 का यहाँ पर आने वाली संख्या का। लेकिन हमें पहले ये तो फाइंड आउट होना चाहिए कि 30 का आखिर 16 से क्या संबंध है, किस तरीके से हम 30 से 16 प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे मान लो मैं 30 में 2 का भाग दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स? प्राप्त होता है 15। क्लियर। 15 में यदि मान लो मैं 1 जोड़ दूं तो कितना आता है? 16 या 16 आता है, जो कि हमारा ये दिया गया नंबर है। अब यही वाला रिलेशन यदि मैं इस वाली संख्या में फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखिएगा, 24 में मैं 2 का भाग दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 12 प्राप्त होता है या 12 प्राप्त होता है। 12 में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो हमें कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स? 13 प्राप्त होता है। इसका मतलब हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 13 हो जाएगा। आप भी इसी तरीके से बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, x + 1/x इजिकल टू क्या है? हमें 4 दिया हुआ है, तो हमें x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, यदि मैं इसकी बात करूँ तो आप केवल एक बात याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। देखिएगा, यदि मान लो आपको प्लस दिया हो तो हमें माइनस की तरफ बढ़ना है। माइनस प्लस यदि आपको क्वेश्चन में दिया है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस माइनस दिया है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और माइनस दिया है तो
तो भी प्लस आएगा। मतलब कि क्वेश्चन में यदि दोनों जगह प्लस प्लस है तो हमारे आंसर में माइनस वाले जो फॉर्मूला होता है उससे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आपको ये वाली चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक है। प्लस प्लस होगा तो माइनस आएगा, बाकी सभी से क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो देखिएगा हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो ये देखिएगा ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे और बाद में यहाँ पर कितनी है, जो ये है घात है 2 है तो -2 कर देंगे। चूँकि अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया कि जो 2 होता है माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, जैसा कि हमने यहाँ बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 -2, तो 16 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 14। इसका सही जवाब बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉर्मूले की बात करें तो a² - 2 इसका फॉर्मूला हो जाता है, हम सभी जानते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा 170 का हमें 13 से रिलेशन निकालना है, वही रिलेशन होगा 270 का नहीं दी गई संख्या से। तो पहले हम ये तो पता लगाएं कि 170 से आखिर हम 13 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा यदि मैं 170 से 13 प्राप्त करना चाहूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी बड़ी संख्या से इतनी छोटी संख्या कैसे ज्ञात करूँ, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ 170 की, मान लो मैं 170 में से घटा देती हूँ 1, तो मुझे कितना प्राप्त होता है 169 या 169, जो कि क्या है 13 का होल स्क्वायर है और यह भी संख्या क्या है 13। तो ये रिलेशन तो हमें प्राप्त हो गया। यही वाला रिलेशन यदि मैं 257 के साथ ज्ञात करूं तो देखिएगा यदि 257 की मैं बात करूं तो 257 में से मान लो मैं 1 घटा दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है 256। क्या 256 भी किसी का स्क्वायर होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, ये होता है 16 का स्क्वायर या फिर 16 का स्क्वायर, अर्थात हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। आगे देखिएगा औसत वाला, एवरेज वाले प्रश्न। 1 2 3 4 5 6 7 का हमें औसत निकालना है कि इनका औसत कितना होगा आखिर। तो देखिएगा औसत निकालने का बेसिक तो क्या होता है कि हम सभी संख्याओं को ऐड कर दें और जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दें। तो एक तरीका तो ये होता है। तो चलिए हम पहले एक तरीके से करते हैं, हम सभी संख्याओं को कर देते हैं ऐड और सभी को ऐड करके हम भाग देते हैं। टोटल संख्याएं कितनी है 7 हैं। इनका यदि मैं भाग दूँ तो टोटल हो गया इनका 28 में यदि मैं 7 का भाग दूँ तो हमारा आता है 4, ठीक है। 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तो इसका एक तरीका है जो कि नॉर्मल बेसिक तरीका है। और बाकी मैं एवरेज की बात करूँ तो देखिए एक एक संख्या दोनों तरफ से मैं क्रॉस करती जाऊँ तो बीच में मुझे 4 प्राप्त होता है। देखिए अगर 3 संख्या शुरू से कैंसिल और 3 संख्या लास्ट से कैंसिल, तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट भी ऐसी छोटे क्वेश्चन में तो कर सकती हूँ कि 4 सही जवाब हो जाएगा। थर्ड मेथड की यदि मैं बात करूँ तो देखिएगा फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। देखिएगा यदि मैं बात करूँ तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और बटा 2। तो फर्स्ट संख्या हमारी क्या है 1 है और लास्ट संख्या की बात करूं तो कितनी है 7 है। इसमें मैं कितने का भाग दे दूं फ्रेंड्स, 2 का भाग दे दूं तो भी मैं एवरेज की तरफ पहुंचती हूं। देखिएगा 1 + 7 करती हूं तो मुझे प्राप्त होता है 8, इसमें मैं 2 से डिवाइड करती हूं तो मुझे प्राप्त होता है 4। तो 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको इसको समझाने के लिए भली भांति आप समझ जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप इससे भली बातें समझ सकते हैं। 1 से 29 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। यदि मैं 1 से 29 तक सभी संख्याओं के औसत की बात करूं तो मैं सभी को ऐड करूं और जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करूं तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका तरीका क्या होगा, पहली संख्या फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या जो कि हमारी 29 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना फाइंड आउट होता है 30/2 मतलब कि 15 इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा। आपको इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना भी मान लो 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत आपसे पूछ ले तो 1 तो शुरू की संख्या हो गई, लास्ट वाली संख्या कितनी हो गई 100 हो गई, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आपसे कितनी भी संख्याओं के औसत का पूछ ले तो हम दोनों को लास्ट और फर्स्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमें त्रिभुजों की आकृति या जो त्रिभुज की आकृति की जो संख्याएं हैं वो इसमें बतानी है। देखिएगा हमें एक त्रिभुज की आकृति दी गई है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे त्रिभुज इसमें बनेंगे, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन की आपको हमेशा ट्रिक याद होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन को आप एग्जाम में काउंट करने बैठेंगे तो जरूर 1-2 त्रिभुज आपसे मिस हो जाते हैं। चलिएगा हम आपको बताते हैं। देखिएगा जैसे ये एक बेस है, हमने आपको बताया, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा त्रिभुजों की काउंटिंग से संबंधित। तो देखिएगा ये एक बेस होता है, इस पर यदि कितने खाने हैं 1 2
3 और ये 4, 4 खाने हो गए। इन चारों को यदि मैं ऐड करूँ तो 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल क्या हो गए 10। तो अर्थात इस संख्या जो ये फिगर है इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। मान लो आपसे इस तरीके से पूछा जाता, जैसे कि मान लो यहाँ पे बीच में एक लाइन और दे दी जाती, अब पूछा जाता कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो इसमें भी हम क्या करते, ये वाली बेस वाली लाइन हो गई, इस पर हम नंबरिंग दे देते 1 2 3 4, इन सभी को हम ऐड करते तो कितना आ जाता फ्रेंड्स, 10 आ जाता। तो 10 और 10 कितने हो जाते, 20, 20 इसमें टोटल त्रिभुज इस संख्या में, इस वाले फिगर के अंदर हो जाते। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती फ्रेंड्स, 20 हो जाती। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाते, 20 हो जाते। लेकिन हमें एक स्ट्रक्चर की पूछी है तो इसमें 10 हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे कितने होते हैं, 10 क्वेश्चन इस सीरीज के होते हैं कंप्लीट। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक आप बने रहिए मैथ्स एकेडमी के साथ। अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और यदि हम बात करें तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, सबको बताइएगा। ठीक है, और आप हमारे इस प्रयास को और सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जब तक बने रहिए मिशन मैथ्स एकेडमी के साथ। हमारा दूसरा चैनल है मिशन एनसीईआरटी, जीके से संबंधित यदि कोई समस्या है तो उससे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।